शिप के चमत्कार, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएं महेश चंद्र कौशिक की एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो पाठकों को वित्तीय स्वतंत्रता के लक्ष्य तक पहुंचाने के प्रभावी और सरल उपायों का परिचय कराती है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और अपने जीवन में संतुलन, स्वतंत्रता और आर्थिक स्थिरता हासिल करना चाहते हैं। इस किताब में वित्तीय स्वतंत्रता को एक यात्रा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे लेखक ने शिप के रूपक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। लेखक महेश चंद्र कौशिक का मानना है कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वह किसी पर निर्भर हुए बिना अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जी सके और उसके पास इतनी आर्थिक शक्ति हो कि वह अपनी सभी इच्छाओं और जरूरतों को बिना किसी चिंता के पूरा कर सके। लेकिन यह लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब हम वित्तीय मामलों को गंभीरता से समझें और अपने पैसे का सही प्रबंधन करें। यह पुस्तक उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है जो एक आम आदमी को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जरूरी कदमों की जानकारी देती है। आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा का प्रारंभ। इस किताब में कौशिक जी ने सबसे पहले यह बताया है कि आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब केवल ज्यादा पैसे कमाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो कि आप अपने सभी जरूरी खर्चों को आराम से पूरा कर सकें और भविष्य के लिए बचत कर सकें। लेखक ने वित्तीय स्वतंत्रता को एक शिप के रूप में देखा है जो हमें वित्तीय आजादी की ओर ले जाती है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में इस शिप की यात्रा करनी चाहिए ताकि वे अपने आर्थिक लक्ष्य को हासिल कर सकें। लेखक ने इस यात्रा की शुरुआत में बताया है कि हम सभी अपने दैनिक जीवन में पैसे का उपयोग करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि पैसे का प्रबंधन कैसे करना है। इस शिप की यात्रा में पहला कदम है अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना। इसके लिए लेखक ने पाठकों को सुझाव दिया है कि वे अपने आय, खर्च, कर्ज और संपत्ति का एक स्पष्ट आकलन करें। यह पहला कदम हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है और हमें कहां पहुंचना है। निवेश की शक्ति और महत्व। कौशिक जी ने निवेश को एक महत्वपूर्ण साधन बताया है जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाने में सहायक होता है। उन्होंने विभिन्न निवेश विकल्पों जैसे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और बॉन्ड्स के बारे में विस्तार से चर्चा की है। वे बताते हैं कि शेयर बाजार में निवेश करना जोखिमपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि इसे सही ढंग से समझा जाए और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से निवेश किया जाए तो यह एक मजबूत संपत्ति निर्माण का माध्यम बन सकता है। इस पुस्तक में कौशिक जी ने अपने अनुभवों और अन्य निवेशकों के सफल उदाहरणों के माध्यम से बताया है कि कैसे एक सही निवेश योजना बनाई जा सकती है। लेखक के अनुसार निवेश करने से पहले अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हमें यह जानना चाहिए कि हम क्यों निवेश कर रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या है। अगर हम निवेश के उद्देश्य को समझते हैं तो हम उस दिशा में अपनी रणनीति बेहतर बना सकते हैं। बजटिंग और खर्चों पर नियंत्रण। पुस्तक में बताया गया है कि निवेश करने के अलावा हमें अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। लेखक ने बजटिंग को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है जो हमें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करता है। बजटिंग से हम अपने खर्चों को सही ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और फिजूल खर्ची से बच सकते हैं। उन्होंने बजटिंग को एक आदत बनाने पर जोर दिया है जिससे हम हर महीने अपने खर्चों का मूल्यांकन कर सकें और अपने बचत को बढ़ा सकें। कौशिक जी ने पर्सनल फाइनेंस का महत्व समझाते हुए बताया है कि कैसे बजट बनाकर और अपने खर्चों को नियंत्रित करके हम अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कई सरल तरीकों का उल्लेख किया है, जैसे अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचत के लिए अलग रखना, फिजूल खर्ची से बचना और अपने खर्चों को प्राथमिकता देना। यह हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों के करीब ले जाने में मदद करता है। चक्रवृद्धि ब्याज और दीर्घकालिक निवेश। पुस्तक में कौशिक जी ने चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति पर भी विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने इसे निवेश के लिए एक चमत्कारिक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि आपके निवेश पर मिलने वाला ब्याज फिर से आपके निवेश में जुड़ जाता है और इस प्रकार से आपके निवेश की रकम बढ़ती जाती है। यह प्रक्रिया समय के साथ बड़ी संपत्ति का निर्माण करती है। लेखक का मानना है कि अगर हम छोटी रकम को भी नियमित रूप से निवेश करें और उसे लंबे समय तक बनाए रखें तो वह एक बड़ी रकम में बदल सकता है। इस विचार को समझाने के लिए लेखक ने कई उदाहरण दिए हैं और बताया है कि कैसे नियमित बचत और निवेश हमें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। मानसिकता का महत्व।
कौशिक जी ने अपनी पुस्तक में केवल आर्थिक और वित्तीय प्रबंधन के बारे में ही नहीं बताया, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता के लिए एक सही मानसिकता का विकास करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। उन्होंने बताया है कि हमें पैसे को अपने जीवन में एक साधन के रूप में देखना चाहिए, न कि एक लक्ष्य के रूप में। अगर हमारी सोच सकारात्मक और समझदार हो, तो हम अपने पैसों का सही उपयोग कर सकते हैं। लेखक ने यह बताया है कि वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए हमें अनुशासन, धैर्य और सतत प्रयास की आवश्यकता है। केवल पैसे कमाने की जल्दी में गलत निवेश करने से हमें नुकसान हो सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि आर्थिक स्वतंत्रता एक दीर्घकालिक यात्रा है, जिसे हासिल करने के लिए हमें समय, धैर्य और एक समझदारी भरी योजना की जरूरत होती है। आर्थिक शिक्षा का महत्व। इस किताब में कौशिक जी ने आर्थिक शिक्षा के महत्व को भी समझाया है। उनका मानना है कि हमें पैसे की समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने जीवन में वित्तीय शिक्षा की कमी के कारण ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। उन्होंने बताया है कि वित्तीय शिक्षा से हम अपने पैसे का सही उपयोग करना सीख सकते हैं और इसके द्वारा हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। पुस्तक में वित्तीय शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए कौशिक जी ने कई सरल शब्दों में समझाया है कि हमें अपनी आय को किस प्रकार प्रबंधित करना चाहिए, कैसे बचत करनी चाहिए और कहाँ निवेश करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने वित्तीय गलतियों से बचने के सुझाव भी दिए हैं, ताकि हम अपने पैसे का अधिकतम लाभ उठा सकें। संपत्ति निर्माण और जोखिम प्रबंधन। कौशिक जी ने संपत्ति निर्माण की प्रक्रिया को भी विस्तार से समझाया है। उन्होंने बताया है कि वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए केवल आय बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपनी संपत्ति का निर्माण भी करना चाहिए। इस पुस्तक में उन्होंने विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के बारे में बताया है, जैसे कि रियल एस्टेट, शेयर और बॉन्ड्स, और कैसे हम इनका उपयोग करके एक स्थिर वित्तीय भविष्य बना सकते हैं। संपत्ति निर्माण के साथ साथ लेखक ने जोखिम प्रबंधन पर भी ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने बताया है कि निवेश में हमेशा कुछ जोखिम होते हैं, लेकिन अगर हम अपने निवेश को सही ढंग से प्रबंधित करें और समय समय पर अपने पोर्टफोलियो का मूल्यांकन करें, तो हम जोखिम को कम कर सकते हैं। जोखिम प्रबंधन का सही तरीका सीखकर हम अपने निवेश से बेहतर रिटर्न पा सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। निष्कर्ष। शिप के चमत्कार, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएं एक महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक पुस्तक है, जो हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ना चाहता है। महेश चंद्र कौशिक ने इस पुस्तक में वित्तीय प्रबंधन के हर पहलू को गहराई से समझाया है और इसे एक सरल भाषा में प्रस्तुत किया है, ताकि कोई भी इसे आसानी से समझ सके। लेखक ने इस पुस्तक में अपनी जीवन यात्रा, सफल निवेशकों के उदाहरण और प्रैक्टिकल सुझावों के माध्यम से यह बताया है कि हम किस तरह से अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने यह संदेश दिया है कि अगर हम अनुशासन, धैर्य और समझदारी के साथ अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, तो आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना न केवल संभव है, बल्कि यह एक सुंदर यात्रा भी हो सकती है। अंततः यह पुस्तक उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं।